नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत लघु कथा और कहानियों के मेरे इस YouTube चैनल पर, जिस पर मैं अंजू अग्रवाल लखनवी आपको सुनाती हूँ अपनी लिखी एक लघु कथा। तो आज जो लघु कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है पूर्वाग्रह। तो शुरू करते हैं। बद्रीनाथ जी का बेटा मोहित इस बार पूरे 10 दिन के लिए परिवार सहित छुट्टियां मनाने आया था। बद्रीनाथ जी भी बहुत प्रसन्न थे। सारा दिन बच्चों के साथ खेलते हुए समय का पता ही नहीं चलता था। बहू तरह तरह के व्यंजन बनाती और वो बेटे के साथ पुरानी यादें ताज़ा करते। कुल मिलाकर पत्नी के जाने के बाद बद्रीनाथ जी पहली बार इतने प्रसन्न हुए थे। लेकिन 2 दिन पहले जब मोहित ने बद्रीनाथ जी से लगभग स्पष्ट कहा कि पापा, इस बार आप हमारे साथ ही शहर चल रहे हैं, मैं आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे हर वक्त आपकी चिंता लगी रहती है। मम्मी थी तब तक फिर भी ठीक था, लेकिन अब नहीं। बच्चे भी आपको बहुत मिस करते हैं। तो वे तनाव में आ गए थे। जब उन्होंने अपने मित्र हरिओम से इस बात की चर्चा की तो हरिओम भी चिंतित हो गए। दोनों मित्र काफ़ी देर तक इस बात पर चर्चा करते रहे, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। कल तो बेटे ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा, लेकिन आज सुबह सुबह जब वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे थे तो बेटा मोहित भी उठ गया और बोला, पापा, आपके लिए यहाँ से क्या क्या रखना है मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसके अनुसार पैकिंग कर लूँगा। जो सामान लेना है वो खरीद लूँगा। बद्रीनाथ जी कुछ बोलते इससे पहले ही हरिओम जी की बाहर से आवाज़ आ गई, चलो भाई वॉक करने। और वे वॉक करने निकल गए। रास्ते में हरिओम उन्हें परेशान देखकर बोले, देखो बद्री, तुम्हारी दुविधा मैं समझता हूँ। आजकल के ज़माने में पूरी तरह पुत्र पर आश्रित रहना उचित नहीं है। जैसे ही तुम जाने की हामी भर लोगे, देखना वो तुम्हारे इस घर को भी बेच देगा। फिर चाह कर भी तुम लौट ना सकोगे। मेरी राय में तो भाई तुम जाने से इनकार कर दो। आखिर हम सब तो हैं ही यहाँ। बद्रीनारायण जी मौन रहकर सुनते रहे, मानो किसी अंतर्द्वंद से गुजर रहे हों। लौटते समय मंदिर पहुंचकर भी ईश्वर के सामने शांति से उस दिन वो काफ़ी देर बैठे रहे, मानो ईश्वर से कुछ मांग रहे हों। घर लौटते समय भी उनका मन काफ़ी हद तक शांत था। उन्हें लौटते देख मोहित उनके पास लौट आया और प्यार से बोला, पापा, आप तो जानते ही हैं मैं और आपकी बहू दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। छुट्टियां मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए ना, पिछले महीने जब आप बीमार पड़े तो हम चाह कर भी नहीं आ पाए। आपको नहीं पता मुझे कितना बुरा लगा था। अगर हम सब साथ रहेंगे तो मुझे आपको लेकर चिंता नहीं रहेगी, और फिर आप अपने पोते पोतियों को भी तो ऐसे ही अच्छे संस्कार दे पाएंगे जैसे मुझे दिए हैं। और हाँ, एक बात और पापा, ये घर अब तक चुपचाप सुनते बद्रीनारायण ने सशंक होकर सिर उठाया। हाँ पापा, ये घर ऐसा ही रहेगा। कभी कभी हम सब छुट्टियों में यहाँ आते रहेंगे ताकि गांव की ताज़ी हवा मिल सके। आपका पोता भी तो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे और आप भी अपने मित्रों से मिल सकें। अब बद्रीनारायण ने डबडबाई आँखों से पुत्र को देखा और स्नेह से मोहित के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, कब निकलना है बेटा? दोनों पोते पोतियां भी कूदते हुए आकर दादाजी के कंधे से लग गए।
तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी लघु कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइए, दोस्तों को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं कोई कहानी सुनाऊँ तो वो आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए बाय बाय।